आज हम बात करने वाले हैं 1987 की दिल्ली की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो एक नए शहर में, एक नए घर में, एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद लेकर शिफ्ट होता है। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर की दीवारें अपने अंदर एक बहुत ही भयानक राज छुपाए बैठी हैं। तो ये थे वो आखिरी शब्द, वो खौफनाक धमकी जिसने मजूमदार परिवार के इस बुरे सपने का अंत किया। पर सवाल ये है कि आखिर वो इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक नए शहर में एक नए घर की तलाश से। एक ऐसी तलाश जो बहुत जल्द एक बुरे सपने में तब्दील हो गई। तो बात है साल 1987 की। रमेश मजूमदार जो रेलवे में काम करते थे, उनका ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। अब जाहिर है परिवार को भी साथ लाना था, तो फरवरी में वो अपनी पत्नी और 2 छोटे-छोटे बच्चों को लेकर पश्चिम बंगाल से दिल्ली आ जाते हैं। एक 4 साल का, दूसरा सिर्फ 2 साल का। अब दिल्ली में घर ढूंढना था और उन्हें अपनी बहन के घर के पास ही गांधीनगर में कमरा मिल भी गया, वो भी काफी सस्ते किराए पर। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, है ना? अब जरा उस घर के नक्शे को समझिए, क्योंकि यही सारी कहानी का सेंटर है। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा सा गलियारा था और उसमें 2 कमरे। एक कमरा तो मजूमदार परिवार ने ले लिया, जो उनका बेडरूम भी था और किचन भी। और ठीक बगल वाला कमरा वो हमेशा बंद रहता था, उस पर ताला लगा रहता था। और एक और बात, घर में बाथरूम सिर्फ एक ही था, वो भी नीचे की मंजिल पर, जहां मकान मालिक रहते थे। घर फाइनल करने से पहले ही एक चेतावनी मिली थी, और किसी और से नहीं बल्कि रमेश जी की अपनी बहन से। उन्होंने साफ साफ कहा था, हमने उस कमरे के बारे में बहुत कुछ सुना है, कोई और देख लो। लेकिन कम किराया और अपनी बहन का घर पास होने की सहूलियत, इन सब के आगे उन्होंने उस चेतावनी को कह सकते हैं नजरअंदाज कर दिया। एक ऐसा फैसला जिसका अफसोस उन्हें बहुत जल्द होने वाला था। तो परिवार वहां रहने लगता है। कुछ दिन तो शांति से बीते, लेकिन फिर उस घर ने धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक शाम की बात है। रमेश जी की पत्नी घर पर अकेली थीं, अपने बच्चों के साथ। किचन का काम कर रही थीं और तभी उनकी नज़र दरवाजे के पर्दे पर पड़ी। पर्दे पर किसी की परछाई थी, बिल्कुल साफ। ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी गलियारे से गुजरा हो। उन्हें लगा कि शायद रमेश जी काम से जल्दी घर आ गए हैं, तो वो फौरन ये देखने के लिए कि कौन है, बाहर गलियारे की तरफ भागी। लेकिन वहां कोई नहीं था। गलियारा एकदम सूना था और बगल वाला कमरा, वो तो हमेशा की तरह बाहर से बंद था। तो फिर वो परछाई किसकी थी? ये पहला सवाल था जिसने उनके दिल में एक अजीब सी दहशत पैदा कर दी। फिर एक और अजीब घटना हुई। एक दिन माँ नीचे कपड़े धो रही थीं और अचानक उनका 4 साल का बेटा सार्थक चीखता हुआ नीचे आया। वो बुरी तरह डरा हुआ था। वो चिल्ला रहा था, हाउ हाउ। अब ये जो हाउ शब्द है, ये पश्चिम बंगाल में बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हम यहाँ बू या कोई भूत प्रेत का नाम लेते हैं। बच्चा कह रहा था कि हाउ उसे और उसके छोटे भाई को लेने आया है। अब एक माँ का दिल ये सुनकर तो घबरा ही जाएगा। वो दौड़कर वापस ऊपर कमरे में गई और जो नज़ारा उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। उनका 2 साल का छोटा बेटा बिस्तर पर अकेला बैठा था और पता है क्या कर रहा था? वो बस सामने खाली जगह में देखकर धीरे धीरे हंस रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अदृश्य इंसान उसके साथ खेल रहा हो। सोचकर ही डर लगता है ना? अब तक जो चीजें सिर्फ एक अनजाना डर या परछाई तक सीमित थीं, वो अब सीधे सीधे खतरनाक हमलों में बदलने वाली थीं। देखिए कि ये खौफ कैसे धीरे धीरे बढ़ा। पहले तो एक रात जब माँ सो रही थीं, किसी ने धीरे से उनके ऊपर से कंबल खींच लिया। फिर उसी बंद कमरे की खिड़की से एक अजीब डरावनी गुर्राहट की आवाज आने लगी। इसके बाद तो हद ही हो गई। एक दिन उनके 4 साल के बेटे को किसी ने बिस्तर से जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। और सबसे खतरनाक, एक बार जब माँ अपने बेटे को गोद में लेकर सीढ़ियों से उतर रही थीं, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया हो। लेकिन इन सब बातों के बीच परिवार के मुखिया रमेश जी इन सब पर यकीन नहीं कर रहे थे। वो इसे वहम मानते थे। पर अब उस अनदेखी ताकत का सामना करने की बारी उनकी थी। सोचिए, उस एक घर में 2 अलग अलग सच चल रहे थे। एक तरफ थी पत्नी और बच्चे जो बुरी तरह डरे हुए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उस घर में कोई बुरी आत्मा है। और दूसरी तरफ थे रमेश जी, एक प्रैक्टिकल इंसान। वो हर बार अपनी पत्नी की बातों को ये कहकर टाल देते कि ये तुम्हारा वहम है या तुमसे एक बच्चा ठीक से संभलता नहीं है। और फिर वो शाम आई जिसने सब कुछ बदल दिया। परिवार कहीं बाहर गया हुआ था और रमेश जी घर पर अकेले थे।
वो बैठकर एक चिट्ठी लिख रहे थे। तभी उसी बंद कमरे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। पहले तो उन्हें लगा कोई चोर होगा। उन्होंने नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक उन्हें कमरे में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे कमरे से सारी ऑक्सीजन खींच ली गई हो। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने हिम्मत करके खिड़की का पर्दा हटाया, और जो उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। हवा में एक लड़की तैर रही थी। उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी और खुली हुई थी। बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो सीधे रमेश जी को घूर रही थी। और फिर उसने वही शब्द दोहराए जो उनकी पत्नी ने सुने थे, यहां से निकल जाओ वरना मैं सबको मार दूंगी। उस एक रात ने रमेश जी का सारा शक, सारा वहम, सब कुछ खत्म कर दिया। अगली सुबह होते ही वो सीधे मकान मालिक के पास गए। उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई कारण नहीं बताया, बस इतना कहा, हम यहां नहीं रह सकते, हम आज ही ये घर खाली कर रहे हैं। उनका डर अब यकीन में बदल चुका था। घर तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उनके मन में सवाल अब भी थे। तो उन्होंने उस जगह के बारे में पता करना शुरू किया, और जो सच्चाई सामने आई वो उन घटनाओं से भी कहीं ज्यादा दुखद और डरावनी थी। पता चला कि जिस कमरे में ताला लगा रहता था उसमें मकान मालिक की 22 साल की बेटी रहा करती थी। वो किसी से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले राजी नहीं थे। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली। दुख की बात ये कि गुस्से और शर्मिंदगी में उसके माँ बाप ने उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनसे पहले जो किराएदार रहते थे उनका भी एक बेटा छत से गिरकर मर गया था, और कहते हैं मरने से पहले उस बच्चे ने भी यही कहा था कि उसे किसी ने धक्का दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कोई जगह, कोई घर अपनी दीवारों में किसी दुखद घटना की यादों को समेटकर रख सकता है? क्या दर्द, गुस्सा और दुख की एनर्जी इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो बाद में वहां रहने वालों की जिंदगी पर असर डाले? खैर, मजूमदार परिवार के लिए तो इसका जवाब एक खौफनाक हाँ था। और इसी सवाल के साथ आज की ये कहानी यहीं खत्म करते हैं।